सुप्रभात विद्यार्थियों। आज 23 जुलाई है और साथ ही साथ हरियाली तीज का त्यौहार भी है। तो आप सभी को हरियाली तीज त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। हम पाठ 5 पढ़ रहे थे, नई समस्याएं। समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास, कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो। मिलीजुली संस्कृति का विकास हुआ कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो, अर्थात जो हिंदू और मुस्लिम संस्कृति है उसके विकास के लिए बताया गया है। भारत पर मुस्लिम आक्रमण की या भारत में मुस्लिम युग की बात करना गलत और भ्रामक है। भ्रम पैदा करने वाला होता है, भ्रामक। इस्लाम ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, वह भारत में कुछ सदियों के बाद आया। आक्रमण तुर्कों ने किया था, अफगानों ने किया था और उसके बाद तुर्क, मंगोल या मुग़ल आक्रमण हुआ। इसमें से बाद के 2 आक्रमण महत्वपूर्ण थे। अफगानों को हम भारत का सीमावर्ती समुदाय कह सकते हैं, जो भारत के लिए पूरी तरह अजनबी भी नहीं माने जा सकते, अर्थात अनजान नहीं थे हमारे लिए। उनके राजनीतिक शासन के काल को हिंद अफगान युग कहना चाहिए। मुग़ल भारत के लिए बाहर के और अजनबी लोग थे, फिर भी वे भारतीय ढांचे में बड़ी तेज़ी से समा गए और उन्होंने हिंद मुग़ल युग की शुरुआत की। भारतीय ढांचे में समाने के लिए बोला तो गया है, लेकिन सच्चाई ये है, बोली या रहन सहन और कुछ देखेंगे। ईरान तक हमारा भारत का, उत्तर भारत का ज़्यादातर, और ईरान तक लगभग एक जैसा है वर्तमान समय में भी। अफगान शासक और जो लोग उनके साथ आए थे वे भी भारत में समा गए। उनके परिवारों का पूरी तरह भारतीयकरण हो गया, अर्थात भारत में ही बस गए। भारत को वे अपना घर और बाकी सारी दुनिया को विदेश मानने लगे, अपना घर मानना शुरू कर दिया। राजनीतिक झगड़ों के बावजूद उन्हें सामान्यतः इसी रूप में स्वीकार कर लिया गया और राजपूत राजाओं में से भी बहुतों ने उन्हें अपना अधिराज मान लिया, उनको अपना राजा मान लिया था, राजपूतों ने भी। पर कुछ ऐसे राजपूत सरदार थे जिन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली और उनकी अधीनता अस्वीकार कर दी, अर्थात उनको अपना राजा नहीं माना और उनके खिलाफ लड़े। दिल्ली के प्रसिद्ध सुल्तान फिरोज शाह की माँ हिंदू थी। यही हालत गयासुद्दीन तुगलक की थी। अफगानी, तुर्की और हिंदू सामंतों के बीच विवाह होते तो थे, पर आमतौर पर नहीं, ज़्यादातर नहीं। दक्षिण में गुलबर्ग के मुस्लिम शासक ने विजयनगर की हिंदू राजकुमारी से बहुत धूमधाम से विवाह किया था। इस दौर में कुशल प्रशासन का विकास हुआ और यातायात के साधनों में विशेष रूप से सुधार हुआ, मुख्यतः सैनिक कारणों से, अर्थात सेना इधर उधर भेजने के लिए यातायात के साधनों का ज़्यादा विकास हुआ। सरकार अब और अधिक केंद्रीकृत हो गई। गो का अर्थ होता है क्योंकि उसने इस बात का ध्यान रखा कि स्थानीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप न करे। शेरशाह, जिसने मुग़ल काल के आरंभ में हस्तक्षेप किया था, अफगान शासकों में सबसे योग्य था। उसने ऐसी मालगुजारी व्यवस्था की नींव डाली जिसका आगे चलकर अकबर ने विकास किया। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडरमल, राजस्व होता है जो एक किस्म से वित्त मंत्री, टोडरमल की नियुक्ति पहले शेरशाह ने ही की थी। हिंदुओं की क्षमता का अफगान शासक अधिकाधिक उपयोग करते गए। जो योग्यता थी हिंदुओं के अंदर, उसका अपने कामों के लिए प्रयोग कर रहे थे। भारत और हिंदू धर्म पर अफगानों की विजय का दोहरा असर पड़ा, भारत पर और हिंदू धर्म पर। तत्काल प्रभाव यह पड़ा कि लोग अफगान शासन में पड़ने वाले क्षेत्रों से दूर भागकर दक्षिण की ओर चले गए। एक तो प्रभाव यह पड़ा कि भाई दक्षिण भारत में चले गए।
जो बचे रहे उन्होंने विदेशी तौर तरीकों और प्रभावों से अपने को बचाने के लिए वर्ण व्यवस्था को और कठिन बना दिया। जो वर्ण व्यवस्था थी उसको और भी कठिन बना दिया। दूसरी ओर विचारों और जीवन दोनों में इस विदेशी ढंग की ओर धीरे धीरे लोगों का रुझान पैदा होने लगा। परिणाम इसका ये हुआ, समन्वय होता है, मेलजोल अपने आप रूप लेने लगा। वास्तुकला की नई शैलियाँ उपजी। वस्तुओं की कला को सजाना, वस्तुओं को सजाना या वास्तुकला, बिल्डिंग और कुछ जो भी है। जैसे वास्तुकला का नमूना है ताजमहल। खाना पहनना बदल गया, और अर्थात खान पान या पहनाव क्या हो गया हमारा, मुस्लिम हो गया ज़्यादातर, और जीवन अनेक रूपों में प्रभावित हुआ। यह समन्वय मेलजोल संगीत में विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। भारत की प्राचीन शास्त्रीय पद्धति का अनुसरण करते हुए उसने कई दिशाओं में विकास किया। फारसी भाषा दरबार की सरकारी भाषा बन गई और फारसी के बहुत से शब्द बोलचाल की भाषा में प्रवेश कर गए, अर्थात जो अरब के थे या फारस के शब्द थे वो हिंदी में समा गए या भारत में समा गए। इसके साथ ही साथ जन भाषाओं का भी विकास किया गया। भारत में जिन दुर्भाग्यपूर्ण बातों में वृद्धि हुई उनमें एक पर्दा प्रथा भी थी। पर्दा प्रथा ये जैसा माना जाता है मुस्लिम आक्रमणकारियों की ही देन थी या उसका प्रभाव था, वरना अपने यहाँ वैदिक काल में भारत में पर्दा प्रथा का कोई शतान नहीं था। अर्थात जो घूंघट किया जाता है वर्तमान समय में भी वो भारतीय संस्कृति में नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ यह स्पष्ट नहीं है। वैसे इसके अनेकों कारण हैं, उनका प्रभाव भी हो सकता है। मुस्लिम आक्रमणकारी या और कुछ जो कट्टर मुस्लिम का होते हैं वो पर्दा प्रथा या उसमें विश्वास रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो मुस्लिम महिलाएं हैं उसमें जो काला नकाब सा होता है उसमें रहती हैं, तो इसी प्रकार से भारतीय महिलाएं भी पर्दे में रहने लगी। पर भारत में पर्दा प्रथा का विकास मुगल काल में तब हुआ जब हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में पद और आदर की निशानी समझा जाने लगा। पद और आदर की निशानी माना जाता था। औरतों को अलग पर्दे में रखने की यह प्रथा उन इलाकों में ऊंचे वर्गों में विशेष रूप से फैली जहाँ मुसलमानों का प्रभाव सबसे अधिक था, यानी उस मध्य और विशाल पूर्वी प्रदेश में जिसमें दिल्ली, संयुक्त प्रांत, राजपूताना, बिहार और बंगाल आते हैं। लेकिन अजीब बात है कि पंजाब और सरहदी सूबे, सरहदी होता है सीमा से लगते, सूबे होता है प्रांत या राज्य में जो मुख्यतः मुस्लिम इलाके थे, पर्दे की प्रथा उतनी कड़ी नहीं थी, वहाँ बंदिशें नहीं थी। दिल्ली में अफगानों के प्रतिष्ठित होने के साथ पुराने और नए के बीच एक समन्वय रूप ले रहा था। मिला जुला समन्वय शब्द बार बार आ रहा है। इनमें से अधिकतर परिवर्तन उच्च वर्गों में, अमीर उमराओं में हुआ। इनका असर विशाल जनसमूह पर, विशेषकर देहाती जनता पर पड़ा। देहात जो गांव की जनता थी उस पर पड़ा। उनकी शुरुआत दरबारी समाज में होती थी और वे शहरों और कस्बों में फैल जाते थे। इस तरह उत्तरी भारत में दिल्ली और संयुक्त प्रांत इसके केंद्र बने, ठीक उसी तरह जैसे ये पुरानी आर्य संस्कृति का केंद्र रहे हैं। पर इस आर्य संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण की ओर खिसक गया, जो हिंदू रूढ़िवादिता का गढ़ बन गया। जब तैमूर के हमले से दिल्ली की सल्तनत होता है राज्य या शासन कमज़ोर हो गया था, तो जौनपुर में एक छोटी सी मुस्लिम रियासत खड़ी हुई। पूरी 15वीं शताब्दी के दौरान यह रियासत कला, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र रही। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको ये लेसन नई समस्याएं पाठ 5 भारत की खोज से यहाँ तक बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कठिन शब्दों को रेखांकित करना है और
कबीर और गुरु नानक और अमीर खुसरो के बारे में भी पढ़ना है आपको। ये नाम आए तीनों, कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।